वेलकम टू मपूजा। गोवा के पार्टी सीन्स तो सब दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं गोवा का असली चाम ना इन छोटी छोटी टाउन्स में छुपा होता है। ये है पारा रोड, नीचे पारा घोरे ना यही पारा ते गुड़चे। अगर आपको गोवा का एवरीडे लाइफ देखना है विदाउट द बीच एंड द पार्टी ग्लैम, बस एक बार मप्सा मार्केट आ जाओ। यहाँ हर फ्राइडे को ऐसा लगता है जैसे पूरा गोवा एक जगह जमा हो गया है। फ्रॉम लोकल स्पाइसेस टू सॉसेजेस, पिकल्स, फ्रूट्स, प्योर गोवन वाइब। पर सिर्फ मार्केट नहीं, यहाँ एक स्पिरिचुअल साइड भी है। खाली खाली अभी देख रहे हैं ना, इसमें बाद में यात्रा होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। बोधगेश्वर टेम्पल लोकल्स के लिए ये जगह बहुत ही स्पेशल है। कहते हैं ये मप्सा का प्रोटेक्टर है और हर नए काम से पहले लोग यहाँ विश करते हैं। थोड़ा आगे जाके आता है सेंट जेरोम्स चर्च, एक काम क्वाइट कॉर्नर जहाँ आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो फ्रॉम ऑल द बज। आज के इस एपिसोड में आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द आइकॉनिक एंड यम्मी स्ट्रीट फूड अराउंड मपूजा एरिया। दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक सिटी इन गोवा एंड यू शुड मैंडेटरीली कीप दिस इन योर आइटिनरी। आपको यहाँ पर ओल्ड गोवा का काफी अच्छा वाइब देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पिक्चर है जहाँ पर बोलते हैं मपूसा मोगी, मतलब द मपूसा लेडीज। उनके हाथ में यू कैन सी देयर इज फेनी, चोरिजो, पोई ब्रेड, आई कैन सी पॉपी सीड्स दिख रहा है, कोकोनट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द गोवन क्यूजीन, एंड फिश डेफिनेटली। सो या लेट्स सी व्हाट आर द डेलिकेसीज वेटिंग फॉर मी। कम। तो ये बोधगेश्वर टेम्पल विच इज ऑल्सो नोन एज द गार्डन ऑफ मपूसा सिटी। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत पीसफुल है। मैं मंदिर के अंदर नहीं गई बिकॉज आई एम नॉट वेल ड्रेस्ड। यहाँ पर मेरे को एक वेल दिखा बहुत प्यारा सा, बोधगेश्वर संस्थान। कौन देखो बॉटल फेंका है ऐसे पगला की तरह। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। So the first place we have come here is Cafe SF Xavier. Now यहाँ पर मैं आई तो थी वैसे खाने इनका मोस्ट बेस्ट सेलर विच इज द फालूदा एंड सेरादोरा। इसके अलावा आई हैव ऑर्डर्ड स्क्विड रशियादो विच इज अ गोवन प्रेपरेशन डिश। यहाँ पर प्राची ने एक चॉकलेट पेस्ट्री भी लिया था एंड दैट इज ओके नॉर्मल। यहाँ पर आप स्नैक्स के लिए आप यहाँ से पफ, एप्पल पाई यहाँ का खा सकते हो, बहुत अच्छा है। बट जब तक मेरा खाना आ रहा है तब तक मैं सेरादोरा खाती हूँ। बेसिकली लेयर ऑफ क्रीम एंड बिस्किट क्रम्स। मेरी बिस्किट इसको ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सैंडर्स डेजर्ट। दिस इज काइंड ऑफ गुड बट उसमें मेरी बिस्किट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है एंड इस क्रीम में ना मिल्क पाउडर का बहुत टेस्ट आ रहा है। लेकिन इफ आई हैव टू टेल यू माय फेवरेट देन लॉन्गवेज आई कांट प्रोनाउंस द नेम, बट वहाँ पर मैंने सबसे बेस्ट सेरादोरा खाया था। ओके, सो द नेक्स्ट ड्रिंक विच आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई, द नेक्स्ट थिंग इज द मैंगो फालूदा। वो यहाँ का मस्ट रिकमेंडेड है। चिल्ड, लोडेड, इट्स गुड। फालूदा वैसे बनता है किसे शिया सीड्स वगैरह दिया रहता है क्या? इसमें एक स्कूप ऑफ मैंगो आइसक्रीम भी दिया हुआ है। लवली, आइसी कोल्ड, लवली। Bro, this is so good. Oh, lovely. Oh, इसका स्पून कितना क्यूट है। Must try. So this is squid in Goan masala. Rashiado is the name or something. Oh, this is so well served. Yeah, this looks good and this is the squid masala. Quantity थोड़ा कम है squid का, but चलेगा। मेरे को ज़्यादा खाना भी नहीं था। This is in ring. वैसे Rashiado जो डिश है, Rashiado, वो बेसिकली स्क्विड को स्टफ करके, मसाला स्टफ करके भी बनाते हैं, बड़ा स्क्विड, और ऐसे काट के भी बनाते हैं। ट्राई दिस स्क्विड फर्स्ट। दिस स्क्विड टेस्ट एकदम डिफरेंट। अम्बोतिक मैंने एक बार घर में प्रॉन अम्बोतिक बनाया था, एकदम वैसा टेस्ट है सिनेमन का स्पेशली। एंड इसमें स्पाइसी, बहुत स्पाइसी है, मतलब शार्प स्पाइसी नहीं होता है वो जलने वाला स्पाइसी नहीं, शार्प स्पाइसी जो आपका थ्रोट पे लगता है। कि ये जो स्क्विड है ना, दिस इज नॉट चूई, दिस स्क्विड इज टेस्टिंग लाइक अ फिश मीट। नॉर्मली स्क्विड क्या थोड़ा सा चूई, टाइट, जेलेटिनियस होता है, उसका टेक्सचर अलग ही होता है स्क्विड मीट का, लेकिन ये वाला स्क्विड मीट का टेस्ट ही अलग है। रबर की तरह है, डिलीशियस रबर। दिस इज गुड बट दिस मसाला इज वेरी टेस्टी यार। लेट्स टेक सैलेड में डालते हैं, ये सब्जी खाते हैं। क्या मस्त बाइट था। अब मैं ये सेम बाइट प्राचू को खिला रही हूँ बना के, है ना, एकदम मिक्स में होकर अलग सा नहीं लग रहा, रिफ्रेशिंग, स्पाइसी, चटपटा, फ्रेश। सो द टोटल बिल एट कैफे SF Xavier was 756 rupees. Now let's move on to the next. क्या है? ओ इंसेंटिव, ये वो भी इंसेंस है। ये सब एसेंस है, मतलब कैसे रॉक सॉल्ट की तरह है क्या? ये जवानी के काम आता है, मतलब रूम लेके जाके। ओ वाह, लवली यार। सो द नेक्स्ट प्लेस जहाँ मैं आई हूँ विच इज कैफे कॉर्नर। दिस वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड ओल्डेस्ट प्लेस, प्योर वेजिटेरियन स्नैक्स प्लेस। यहाँ पर आपको चाय, कॉफी, डोसा, पूरी, ऑल दिस यू नो, सब्जी। हाँ प्लीज रख लीजिए, थैंक यू सो मच।
You'll get सब्जी and everything, वड़ा. And अभी मैं हूँ इस टाइम पे, अभी बज रहा है 4:15. हाँ, 4:15. And the items which are available right now is Kalangut sabzi, which is cashew nut. Kalangut, sorry. बीच का नाम है। Sorry. I am sorry, Babu. It's not Kalangut, it's cashew nut. क्योंकि ये Kalangut बीच के पास है इसलिए. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जो भी है काजू नट सब्जी विच इज बेसिकली आई कैन सी दिस इज कोकोनट ग्रेवी डेफिनेटली. एंड मेरे को इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, मेरे को आलू दिख रहा है, काजू दिख रहा है बिकॉज काजू नट ग्रेवी है, प्याज है एंड फूल गोभी है. सो बेसिकली इट्स कॉलीफ्लावर, अनियन, पोटैटो एंड काजू, कैशियो, बिकॉज गोवा इज द किंग स्टेट ऑफ फॉर काजू. उसके साथ बन आपको मिलता है. And we have got some मिर्ची भाजी. So let's start with मिर्ची भाजी. वो गरम गरम है. These are long मिर्ची बेसन से बना हुआ पकौड़ा. I don't think so तोड़ पाएंगे. Ah, lovely, beautiful. इसके साथ we have got green chutney. Let's dig in. Classic, simple, soulfully delicious. This is very good. गरम गरम है और मजा आ रहा है. This is green coconut chutney. इन्होंने एक्स्ट्रा ग्रेवी दे दी. ये ग्रेवी सोक हो जाएगा तो आप अलग से ग्रेवी दे दिया कि आप डाल सकते हो. जिसमें गरमा गरम कैश्यू भर के ग्रेवी है. ये हो गया पाव. ये हो गया मेरा काजू नट ग्रेवी. काजू जेनरस वे में दिया हुआ है. चेस. स्वीट स्पाइसी ग्रेवी बन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है. स्पेशली वो आलू, गोभी और काजू का क्रंच इज वेरी गुड. द ग्रेवी इज क्रीमी एंड काजू का एक मस्त क्रंच आ रहा है along with the पाव. Along with the पाव it's tasty yum. It's tasting yum. वो यही बनता है. ओह अच्छा. गरम है. Very nice. Let's add it with this. ये बन गया मेरा मिसल पाव. दिस इज गोवन स्टाइल मिसल पाव. मस्ट ट्राई एट कैफे कॉर्नर. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. So the next place we have come is Dr. Shakes. इसके लिए मेरे को बहुत सारे फूड फैब ने रिकमेंड किया था. यहाँ पर बहुत यूनिक किस्म का ये शेक्स मिलता है. ऐसा मैंने एक शेक बैंगलोर में पिया था. देयर इज आइसक्रीम, मस्कमेलन जूस और ऊपर टॉप किया है सम ड्राई फ्रूट्स और ये एक कैंडी जैसा होता है. लेट्स सिप ऑन टू द सूप फर्स्ट. सूप नो, जूस 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 जूस. और काजू तो हो गई यहाँ पर. I was very skeptical before trying this. I thought कि ये बहुत heavy होगा, कितना weird होगा, but this is so good. Muskmelon juice बहुत light है, like बहुत ज़्यादा creamy नहीं है. मेरे को लगा cream cream ऐड कर देगा. Normal muskmelon juice के ऊपर आइसक्रीम देके टॉप कर दिया है. ये ग्लास में देता, उसने muskmelon के अंदर ही दे दिया, कोपड़ा के अंदर. फूड फैब मेरे भाई आया है पारा रोड में. नीजर पारा तो घोरे ने एखाने पारा तो घुस भागी थी पागल हो गया. अब मैं भागूंगा पागल हो गया. सोचो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस. आलिया भट्ट भाग ली तो रास्ता पे. वो अकेला नहीं भाग गया, बहुत सारा शूटिंग हुआ है यहाँ पे. ऐसा अकेला शूटिंग थोड़ी ना. भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में. So this is what Para Road looks like, an iconic spot. वही बाबा 25 साल में ना बुड्ढा हो गया तू. ओके सो फूड फैम जस्ट पारा रोड से हम आए हैं. बिट्टू भैया वाज वेरी एक्साइटेड टू कवर दैट प्लेस बट आई एम मोर एक्साइटेड टू ईट काफरियाल हियर इन द लोकल. जब आप पारा रोड से मापसा की तरफ जाएंगे तब आपको ये वाला एक कार्ट दिखेगा विच इज स्पेशल काफरियाल सेंटर. वेरी क्वाइंट प्लेस, एकदम मेन रोड के ऊपर. देयर आर स्टूल्स देयर, लोकल्स आर ईटिंग. काफरियाल में आपका वेराइटीज है. ये तो मैंने फुल लेग पीस लिया हुआ. अगर आप चाहो तो ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हो. देयर आर मेनी प्लेसेस विच सर्व्स काफरियाल इन अ वेरी डिफरेंट वे. जैसे लेग पीस के साथ आपको मिल गया. समवेयर यू नो दे जस्ट चॉप ऑफ द मीट, ओनली बोनलेस पीस दे गिव यू, बट आई प्रेफर ईटिंग माय मीट विद सम बोन्स बिकॉज दैट हैज द जूसीनेस एंड ऑल द umaminess intact in that. Two ingredients which are very prominent and influential in this dishes are definitely the coconut and the coriander leaf. Coriander, lemon, spices, everything is too good. तो मैंने ये घर पे बनाया था and I remember the kafrial tasted really good. However, poi bread उतना अच्छा नहीं बना था, but I'm very excited to try it here because as I told you कि यहाँ पर जैसे मैंने इनका preparation देखा, जो chicken था marinated था kafrial मसाला के साथ, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से पैन में फ्राई किया. So the meat has got very well infused with the kafrial मसाला and ऊपर से फिर उन्होंने pour किया this delicious gravy which is of coriander base, poi bread, some salad and a kafrial gravy soup hai, and this is the chicken which looks super tempting. Let's take it with the poi. Oh lovely.
This is honestly the best. Very nice. The coriander, coconut, very fresh, very refreshing. बहुत अच्छा लग रहा है. I feel इन्होंने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड किया हुआ है. उसका भी बहुत refreshing taste आ रहा है. ये वाली ग्रेवी थोड़ी गर्म है. These people are enjoying. कैसा लगा? ये ज़्यादा मस्त है। बहुत अच्छा लगा. कल वाला तो काफरियाल खाया था पोई वो अंदर, लेकिन उतना टेस्टी नहीं था, वो ऑथेंटिक नहीं था. हाँ. ये बहुत अच्छा है। So the next place where I have come is Om Sai Goan Fast Food, which is famous for Ross Omelette and Kaffriyal Center. So basically they started off with a very small cart at the Mapsa Market. However, they have this second place Arpura Road पे, and this is open from 12 PM. Hi Doggish bhai. Sorry. Don't get scared. Best part, this place is so cozy, so comfortable, and यहाँ पर ये ओनर है, उनकी जो मम्मी है, she cooks. अभी मेरे पीछे से जाएगी, अब देख लेना, वो एक कैप पहनी हुई. She cooks everything from the kitchen. Ross omelette यहाँ बन के आया, but I've ordered prawn pulao and chili chicken Goan style, वो अंदर से बन के आएगा. So this is the Ross omelette which I've ordered, and this looks scrumptiously delicious. ये मैंने डबल एग का कर लिया है, ऊपर सैलेड दिया हुआ है और साकुटी ग्रेवी है, और ये चिकन एक पीस, इसके ऊपर लेट्स स्क्वीज ऑन सम लेमन जूस. एंड यहाँ पे द बेस्ट पार्ट, 2 टाइप्स ऑफ पोई ब्रेड वी हैव गॉट, एक सर्कल और एक सांजाओ लाइक अ पिलो. ये वाला मैंने बहुत खाया पोई ब्रेड, सो लेट्स ट्राई दिस पोई ब्रेड, बिकॉज ये मैंने सांजाओ में भी देखा था, उस फेस्टिवल में भी दिया था विथ ग्रिल्ड चिकन. नाउ माय पॉइंट इज, यहाँ पर पीपल आर वेरी जेनरस विथ पोई ब्रेड. दे गिव यू लॉट ऑफ पोई ब्रेड विथ योर डिश. रेड चिली, ग्रीन चिली, सब कुछ डाल के, हल्दी वल्दी डाल के ऑमलेट बना के, फिर उसके ऊपर ये शाकुटी ग्रेवी. लेट्स ट्राई. So good. और इसके ऊपर ये चिकन भी दिया हुआ. Oh, the chicken is so soft. So soft. Let's take the chicken. Let's take the anda. यहाँ पर मैं मस्ट अप हियर, ये आप देख सकते हैं, दिस आर डिहाइड्रेटेड प्रॉन श्रिम्प, जिसको इन्होंने हाइड्रेट करके डाला हुआ है, बिकॉज यहाँ पर ड्राई फिश बहुत खाता है. इसमें मेरे को ब्लैक पेपर, कार्डमम, धनिया पत्ता, बस गरम मसाले दिख रहे हैं, खड़े गरम मसाला. एंड हियर वी हैव ऑर्डर्ड गोन स्टाइल चिली चिकन विच फूड फैम आस्क्ड मी टू ईट. कहा था ये चिली चिकन बहुत फेमस है. दिस इज नॉट लाइक आवर चाइनीज चिली चिकन, बट दिस इज लाइक गोन स्टाइल चिली चिकन, एंड दिस पीपल आर रियली एंजॉयिंग दिस फूड. इसका भी प्रिपरेशन देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है. प्याज की ग्रेवी एंड ऑल. कैसा खाने में कैसा है? इट्स लाइक मतलब नो कोकोनट. हाँ, this looks very delicious, so let's dig in. So you will feel very homely vibe here when you will be eating. और आपको ऐसा लगेगा घर में ही खाना बना के दिया है. Seeing the family sitting, they're very hospitable and all. ये हमारा जो घर पे ना तहरी बनता है ना, हम लोगों का तहरी वैसा है. प्राची ने बोला चिली चिकन बहुत अच्छा है, and Goan style chili chicken is very different than the Chinese style of chili chicken. And जैसे कि मेरे को चिलीज दिख रहा है इसमें, and प्राची and Bittu has already tried it, so I'll try the Goan prawn curry stand alone like this, and then with the chili chicken gravy. So comforting to my taste buds. Very mild flavor. गरम मसाले की बहुत subtle flavor है. I always say rice is love forever, bro. This is so good. ऊपर से धनिया पत्ता वगैरह डाला हुआ है तो और अच्छा लग रहा है. So tasty, so tasty. Now let's try the chili chicken. The chicken is very soft, very soft. स्पाइसी टैंगी अनियन की वजह से मिठास है. कैप्सिकम का एक स्मोकी स्पाइसी टेस्ट होता है, एंड ग्रीन चिलीज की वजह से वो एक क्या बोलते हैं, शार्प हिट करने वाला स्पाइसी टेस्ट. यम. मैंने पूरा जो ट्रैवल अभी 3-4 दिन का जो मेरा गोवा का ट्रैवल था, इट वाज ऑल जस्ट ईटिंग लाइक अ लोकल, रोमिंग लाइक अ लोकल. एंड मैं एक चीज़ देखूँ कि जितने भी फेमस जगहों पे मैं गई हूँ, स्ट्रीट फूड, be it a restaurant somewhere, everyone is serving their local food. Just imagine in Kolkata if people start selling beguni bhaja in the restaurants and everywhere. एक चीज़ मैंने देखा है कि जितने भी जगह, जितने भी स्टेट्स में मैंने ट्रैवल किया, मैंने वहाँ देखा है कि दूसरे खाने भी है, बट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस एंड सबसे ज़्यादा आपको जो रेस्टोरेंट दिखेगा, दैट इज सेलिंग स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट, वो अपना लोकल क्यूजीन ही वहाँ पर बेचते हैं. सो इट बिकम वेरी इजी फॉर द लोकल टू गो आउट एंड ईट एंड एट एन अफोर्डेबल रेट्स, अनलाइक कोलकाता में जहाँ बंगाली फूड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. So
So the next place where I have come is Crazy Crab. Now because Food Fam has suggested me this place और वैसे भी गोवा आए और क्रैब ने खाया, ऐसे कैसे हो सकता है? बट क्रैब आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप टैवर्न्स में और किसी ओल्ड मोगी के रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे, ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में या शैक में बैठ के खाएंगे, मज़ा आएगा. बट नो वरीज, फूड फैम ने जो सजेस्ट किया प्लेस, दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. हाँ, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा. बट यहाँ पर मैंने मंगवाया एकदम रोस्टेड ड्राई फ्राई क्रैब, लुक्स स्क्रम्शियसली डिलीशियस एंड सैलड एंड नींबू है. सो पहले तो नींबू निचोड़ते हैं. ओह लवली. इसके साथ इन्होंने मुझे एक ऐसा क्रैब क्लॉ का वो दिया है तोड़ने के लिए. इसका क्लॉ मुझे नहीं पता कैसे तोड़ते हैं. नेवर यूज्ड. ब्रो, हाउ डू यू ब्रेक दिस? नहीं, आई वांट टू डू इट बाय माई सेल्फ. पहले ये वाला खाते हैं. वो तंदूरी मसाला पे गोवन मसाला डाल के बना हुआ. दिस इज सो यम. हमें ये मशीन नहीं चाहिए, हम घर में ऐसे चबा चबा के खा लेते हैं. गोवन मसाला, टर्मरिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और स्पाइसी एंड द क्रैब मीट इज स्वीट, वेरी मीठी, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी यार, वेरी टेस्टी. भैया डजन नो, मैं बंगाली मोगी. आई ईट माई शेल. ये बाद में खाएंगे, इसको लास्ट में खाएंगे. लेट्स ट्राई एंड ब्रेक दिस. अभी किसी को ऊपर फेंक मत देना. तू कर रही है. ओह लवली 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 लवली. आज मैंने इसको तोड़ना भी देख लिया. फैब. दिस इज सो मीटी, सो गुड. ओह, पूरा हाथ गंदा कर लिया है. एंड दिस इज व्हाट द मीट जस्ट कम आउट. तो ये था गोवा का एवरीडे फूड ट्रेल. अब जल्दी से कमेंट करके बताओ सबसे टेम्पटिंग आपको क्या लगा और कौन सी एक डिश है जो आप कभी स्किप नहीं करोगे. और हाँ, अगर क्रैब देख के मुंह में पानी आ गया तो लाइक जरूर करना. टिल देन हैप्पी ईटिंग्स. बाय.